नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलटीसी के बारे में। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जो भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान रखी गई है हर 4 साल में 2 एलटीसी का, उसके बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और एलटीसी में से हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर कोई हिस्सा आपके जर्नी का कोई हिस्सा एयर ट्रैवल है तो उसके लिए हम टिकट कैसे परचेज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें, जैसे कि हमारा एलटीसी क्लेम जो है, एलटीसी रियम्बर्समेंट जो है वो सही तरीके से बन जाए और उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इस दौरान 31/12/2021 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कि ये था कि आप जब एयर ट्रैवल करेंगे तो कहाँ से आपको टिकट ये सब बुक करनी होती। तो इस गाइडलाइन के तहत पहला ये था, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू एक्सटेंट ऑर्डर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट वेयर बाई इन ऑल केसेस ऑफ एयर ट्रैवल वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया bears द कॉस्ट ऑफ एयर पैसेज, द ऑफिशियल कंसर्न्ड आर to travel by Air India only and air tickets are to be purchased directly from Air India or by utilizing the services of the 3 authorized travel agents. What are those? Those are Balmer Lorry and Company Limited, MS Ashok Travels and Tours and IRCTC. इससे पहले ये थी कि आपको एयर इंडिया में जानी होती थी और वो टिकट जो थी आप डायरेक्ट एयर इंडिया से परचेज कर सकते थे, और या आप बालमर लॉरी और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स और IRCTC, इन तीनों कोई एक ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से आप टिकट बुक कर सकते थे। मगर एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद सरकार ने ये बता दी, उसी चिट्ठी का एक अंश हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो पारा 2 में है। इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द government for disinvestment of Air India, it has been decided that in all cases of air travel where the government of India bears the cost of air passage, air tickets are to be purchased from where? To be purchased from the 3 authorized travel agents only. That means you have to book all your tickets from Balmer Lorry and Company Limited or Ashok Travels and Tours or IRCTC. इनके अलावा आप अगर कहीं से भी टिकट अपना बुक करते हैं एयर ट्रैवल के लिए, वो टिकट वैध नहीं होगी और उसके लिए आपका जो क्लेम है वो खारिज हो जाएगी। तो ये एक अहम हिस्सा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, नाउ द ट्रैवल एजेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द बेस्ट अवेलेबल फेयर ऑन द डेट ऑफ बुकिंग ऑन द बेसिस ऑफ टूर प्रोग्राम एज पर देयर एंटाइटलमेंट। तो उसमें उन तीनों एजेंट्स को ये बता दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपके वहाँ से जो भी टिकट बनाएगा आप उसको बेस्ट अवेलेबल फेयर जो है आप उसको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर कब से लागू होती है ना, ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर शाल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ये 1 जनवरी 2022 से ये वाला ऑर्डर लागू हो जाती है। फिर उसके बाद एक ऑर्डर आया था इसी के बारे में, सेम चीज़ के बारे में, 16 फरवरी 2022 को। ये क्यों आया था ना, कुछ लोगों ने इस ऑर्डर को ना जानते हुए कहीं बाहर से टिकट अपना बुक कर ली थी। तो सरकार ने फिर से एक ऑर्डर जारी किया, OM नंबर सेम विथ डेटेड 16 फरवरी 2022, जिसमें ये कहा गया कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट OM नंबर डेटेड 31 December 2021 रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया थ्रू 3 authorized travel agents have been received in this department seeking clarification regarding booking of air tickets for domestic and international travel by private airline in view of the disinvestment of Air India। कि हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए प्राइवेट एयरलाइन में जा सकते हैं या नहीं।
तो इसमें सरकार ने क्लैरिफाई कर दी, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द एयर ट्रैवल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट बोथ डोमेस्टिक इंक्लूडिंग LTC एंड इंटरनेशनल ट्रैवल कैन बी मेड बाय प्राइवेट एयरलाइन, बट टिकट्स shall be purchased only through the above 3 travel authorized travel agents। आप किसी भी प्राइवेट फ्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन क्या है ना, आपको जो टिकट है वो बुक करनी होगी जो 3 हमारे ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स है। व्हाट आर दोज आर बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, and the second one is Ashok Travels and Tours and third one is IRCTC। उसके बाद और एक आई थी लेटर इशू की गई थी, वो किसके बारे में थी, आपको कैसे बुक करनी होती है टिकट, कैसे टाइम स्लॉट रहता है, उस टाइम स्लॉट के अंदर आपको बुक करनी होती है, क्या क्या करानी होती है। और एक चिट्ठी आई थी विथ सेम OM नंबर डेटेड 16 जून 2022। उसमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया था फिर से, और एक बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफाई कर दिया, इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट इन ऑल केसेस ऑफ एयर ट्रैवल वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स द कॉस्ट ऑफ एयर पैसेज, एयर टिकट शैल बी परचेज्ड ओनली फ्रॉम द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल दोज नेम्स। फर्दर the choice of travel agent for booking for tour and LTC from those in para 1, that means Balmor Lorry or Ashok Travels and Tours and IRCTC, is left upon to the ministry or department or to the official in case of self booking। अगर आप खुद बुकिंग करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ट्रैवल एजेंट से आपका टिकट बुक करेंगे। बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस क्वालिटी, टिकट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज फॉर अ सिंगल टूर शुड बी डन थ्रू 1 सिलेक्टेड ट्रैवल एजेंट ओनली। अगर आपका कोई एक टूर है तो उस एक टूर में आपको दोनों आना और जाना बोथ you have to book your tickets from only 1 authorized travel, if though you have 3 login credentials in 3 in all those above 3 authorized travel agents, you have to book your ticket from 1 authorized travel agent for both to and fro journey, that means for a single tour. Then employees are to choose flight having the best available fare on their entitled travel class, which is the cheapest fare available, preferably for non-stop flight in a given slot at the time of booking। तो आपको बेस्ट अवेलेबल फेयर जो है वहाँ से उसको आपको बुक करनी है, और प्रेफरेबली आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट में ही ये करनी है, जिसमें 1 स्टॉप 2 स्टॉप उसको छोड़ के नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको बुक करनी होगी। और जो टाइम स्लॉट होगा वो रात के 12 बजे से 3 बजे तक होगी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और इस तरह वो आगे बढ़ेगी। ये जो दिया गया है आपको इस टाइम स्लॉट में आपकी टिकट जो है उसको बुक करनी होगी। फिर एम्प्लॉइज आर एनकरेज्ड टू बुक फ्लाइट टिकट्स एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और LTC। आपको LTC या टूर के लिए 21 दिन पहले से ही आपको टिकट बुक करानी होगी। क्यों ना? टू avail the most competitive fare and minimize burden on the exchequers. Bookings may be made even if approval of tour program is still under process। आपको पता है आपका टूर अप्रूव हो जाएगा या LTC अप्रूव हो जाएगा, तब भी आपको बुक करा देनी होगी। ओके। Any booking made within less than 72 hours of intended travel on tour will require submission of self declared justification by the employee। अगर आप 72 घंटे, आपका जर्नी से 72 घंटे पहले आप कोई टिकट बुक करते हैं तो उसके लिए आपको सेल्फ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद एक अहम हिस्सा आती है जो कि पारा नंबर 10 में है, जिसमें कि ये बताया गया है, इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वेयर द बुकिंग ऑफ टिकट इज डन फ्रॉम अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट और वेबसाइट
the financial advisor of the ministry or department or and head of the department not below the rank of joint secretary in subordinate or attached offices are authorized to grant relaxation. तो इसमें ये कहता है कि अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के लिए आपको कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट या कोई वेबसाइट से एयर टिकट बुक करनी पड़े, तो उस केस में आपको क्या करनी होगी ना, आपके डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे और आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी in concurrence of the financial advisor, the head of the department can give you relaxation. But this case is purely for tour only, because your LTC is very much planned, so this case is not applicable for LTC. This is only for tour, because LTC is personal and tour is official. Tour is official means at any time you will be ordered to move on tour, that may be in very short notice. So in that case, if the ticket is not available in these three travel agents, or any unavoidable circumstance, any server problem or network problem is there in these three travel agents, you can book your tickets from any other unauthorized travel agent or website, and for that relaxation will be granted to you in concurrence with your with the financial advisor of the department and the head of the department. They can grant you the relaxation. This is the most important thing when you are booking your tickets from the travel agents which are other than these three who are authorized. That means other than that Balmer Lorry, Ashok Travels and Tours and IRCTC. And after that one further clarification have been came on 10th August 2023 with number OM number 31011/17/ESTT.A-IV फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT से ये गाइडलाइन जारी की गई थी. ये किसके बारे में जारी की गई थी ना, ये रियम्बर्समेंट ऑफ कैटरिंग चार्जेस इन ऑल केसेस ऑफ LTC, और एक थी रियम्बर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस लेविड बाय द एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट, और एक थी बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स दो through three authorized travel agents, that is IRCTC, Balmer Lorry and Ashok Travels and Tours, in case of the employee not entitled for travel under LTC. अगर कोई हम यहाँ से ये बिट 3 हम देखेंगे, अगर कोई एम्प्लॉई एयर में ट्रैवल करने के लिए उसका एंटाइटलमेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस गाइडलाइन में दिया गया है, जो कि हमारा इशू हुआ था कब ना 10th अगस्त 2023. इसमें हमें 16 फरवरी 2022 में ये क्लियरली हमें मेंशन कर दिया गया कि टिकट्स शैल बी परचेज्ड ओनली थ्रू फेयर टिकट शैल बी परचेज ओनली थ्रू द अबव 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स. इसमें ये बोल दिया कि आप कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट यू शुड हैव टू बुक योर टिकट्स फ्रॉम द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स ओनली. इन दैट केस योर रियम्बर्समेंट विल बी, योर क्लेम विल बी सैंक्शनड और योर क्लेम विल बी रियम्बर्सेबल. In all cases where you have not booked your tickets from these 3 travel agents, you are supposed your claim is will not be sanctioned. Okay. In 10th August 2023 सरकार ने फिर से एक गाइडलाइन जारी की DOPT की तरफ से, एंड उसमें प्रावधान ये रखी गई, it has been decided that the government employee not entitled for air travel but wish to travel by air are no longer required to mandatorily book their air tickets through these 3 travel agencies, that is Balmer Lorry and Company Limited or MS Ashok Travels and Tours and IRCTC only, as the reimbursement is restricted to the actual fare
or the entitled train or bus fare for the shortest route, whichever is less. In case of cancellation of tickets, cancellation charges shall be borne by the government employee concerned. However, in case of special dispensation scheme, the government employee not entitled for travel under LTC but wish to travel by air to the intended place of visit in northeast region or Union Territory of J&K, Ladakh and Andaman and Nicobar are required to book their air ticket through 3 authorized travel agents only. So इसमें ये अभी क्या गाइडलाइन इसमें जारी किया गया ना, अगर कोई एम्प्लॉई एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है तो हम उसका जो जर्नी का फेयर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं ना, एंटाइटल्ड क्लास ऑफ ट्रेन और बस में हम उसको दे रहे हैं। तो इसके लिए 10 अगस्त 2023 में गाइडलाइन ये जारी की गई कि आप अगर एंटाइटल्ड नहीं है तो आप कहीं से भी अपना टिकट बुक करा सकते हैं और कोई भी एयरलाइन में आप जा सकते हैं और टिकट आप जो है कोई भी ट्रैवल एजेंट से आप बुक करा सकते हैं। क्यों ना, क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं ना, आपको हम आपका जो एयर ट्रैवल का जो फेयर है, एक्चुअल फेयर है, हम उसको नहीं दे रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल आपको ये दे रहे हैं ओनली द रियम्बर्समेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल एयर फेयर और द एंटाइटल्ड बस फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट व्हिचएवर इज लेस। इन केसेस में हम आपको क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो आप कहीं से भी आपका टिकट बुक करा सकते हैं। मगर और एक चीज़ क्या है, अगर आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम से अगर however in case of special dispensation scheme the government employee not entitled for travel under LTC but wish to travel where are to intended air to the intended place of visit of northeast or UTs of J&K, Ladakh, Andaman are required to book their tickets only from these travel agents only. That means you have to book your ticket from these 3 travel agents only if you are planning your journey from Visakhapatnam to Andaman, Kolkata to Andaman or Delhi to Jammu Kashmir, Amritsar to Jammu Kashmir, Kolkata to Guwahati. That means northeast. You have to book your tickets only through these authorized travel agents. That means Balmer Lorry and Company Limited, Ashok Travels and Tours and IRCTC only. Clear? तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें अभी करना क्या है, कैसे हमको इस जितने भी सब है उसका सारांश क्या है, हम अभी बात करेंगे। शुरू से आ जाते हैं। हमारा 31/12/2021 को गाइडलाइन जारी किया गया आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन एयर इंडिया कि आपका LTC हो या टूर हो, in all cases where the government bears the cost of air travel for the employee, you have to book your air tickets only from 3 authorized travel agents, not from any website, not from any other unauthorized travel agents. Only you have to book your ticket from 3 authorized travel agents and they are MS Balmer Lorry and Company Limited. Second one is Ashok Tours and Travels Limited and third one is IRCTC. इन तीनों में से आपको टिकट बुक करनी होगी एयर ट्रैवल के लिए। और कहीं से भी आप अपना टिकट अगर बुक करते हैं कोई वेबसाइट से, चाहे वो एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, कोई भी प्राइवेट एयरलाइन से आप अगर टिकट बुक करते हैं तो वो टिकट आपको वैध नहीं होगी। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट योर क्लेम रियम्बर्स्ड इफ़ यू आर नॉट बुकिंग योर टिकट्स फ्रॉम only from these 3 authorized travel agents. Then second thing is in 16 June 2022 डिपार्टमेंट ने ये प्रावधान करी कि अगर आप कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस के लिए अगर आपका टिकट आपने इन 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के अलावा कहीं और से बुक की है तो आपको
आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द डिपार्टमेंट and head of the department in consultation with your financial advisor, your head of the department who is not below the rank of joint secretary can grant you relaxation only in those cases. So LTC in this provision is not applicable for LTC because LTC is purely private, purely personal and not official. It can be granted only for tour because you will be directed to go for a journey where involvement of air travel is there, and that too in very short notice. Then you have to book your ticket. Then you can book your ticket from unauthorized travel agent with proper justification that no ticket is available in these three. Any kind of justification you can give which should be justified. And one more thing is there. In 16 February 2022, department has told you that you have to book your tickets only from 3 authorized travel agents. Then in 10th August 2023, DOPT has issued guideline that अगर कोई एम्प्लॉई नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉई अगर एयर ट्रैवल करना चाहे तो वो एयर ट्रैवल कर सकता है, और उसको टिकट कहाँ से बुक करनी होगी ना, वो टिकट कहीं से भी बुक करा सकता है, वो कोई भी वेबसाइट से बुक करा सकता है और कोई भी ट्रैवल एजेंट से बुक करा सकता है। क्यों ना, क्योंकि हम उसको उस एयर फेयर, एक्चुअल एयर फेयर जो है हम उसको नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको उसका जो एंटाइटल्ड क्लास इन ट्रेन और बस उसका फेयर हम उसको दे रहे हैं। तो उसके लिए वो कोई भी ट्रैवल एजेंट या कोई भी एयरलाइन से वो अपना टिकट बुक करा सकता है। मगर अगर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर वो कोई टिकट, एयर टिकट अगर बुक करना चाहता है तो उस टिकट को उससे क्या करनी होगी ना, ओनली फ्रॉम दीज 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स ही हैज़ टू बुक हिज टिकट, हिज और हर टिकट, सो दैट टिकट द क्लेम कैन बी रिएम्बर्सेबल। सो ये हो गया आज का डिस्कशन कि हम कैसे अपना एयर टिकट बुक करेंगे एलटीसी या टूर के दौरान, ताकि हमारा जो क्लेम है, टूर का क्लेम हो या एलटीसी का क्लेम हो, वो वैध हो, बिना कोई नोक झोंक के हमारा ये बिल जो है वो सैंक्शन हो जाए और हम इस पर जो भी पैसा अपना खर्चा किए हैं वो सरकार की तरफ से हमें मिल जाए। कंडीशन जो भी सरकार ने हमारे लिए रखी है, जो भी गाइडलाइन हमारे लिए इशू की गई है, हमें उस गाइडलाइन को समझते हुए अपना टिकट जो है हम उसको बुक करेंगे, ताकि हमें बिल हमारा जो रिएम्बर्समेंट बिल जो है उसको पास करने में आसानी हो और कोई डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी ना पड़े। क्योंकि एयर ट्रैवल जो है वो बहुत कॉस्टली होती है और उसमें अगर कुछ रिएम्बर्समेंट में कुछ तकलीफ़ आती है तो एम्प्लॉई के पॉकेट से ही अगर जाएगी तो ये थोड़ी दुखदायक है। तो ये सारी चीज़ों को अभी तक जितनी गाइडलाइन आई है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपका एयर टिकट जो है बुक करानी होगी। तो आपको अगर हमारा आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आगे हम कोई वीडियो ऐसा लेके आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये हम कोशिश करेंगे कि अच्छी जानकारी जो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जितने भी वेलफेयर स्कीम सब है, हम उसको आपके लिए लाएं, उसकी जानकारी हमें दें, ताकि आप उस स्कीम सबकी लाभ उठा सके
और आपका रियम्बर्समेंट, आपका क्लेम जो है आपको सही समय पे सटीक तरीके से मिल जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। जय हिंद।